चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। जिले की निम्बाड़ा पुलिस ने पंजाब के 2 अभियुक्तों के कब्जे से कारतूस एवं मैगजीन पिस्टल बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया एवं दोनों से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उनके द्वारा ये हथियार कहां से लाए जा रहे थे। चित्तौड़गढ़ जिले की कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने गुरुवार को हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 अवैध पिस्टल मय मैगजीन को जब्त कर लिया। ट्रक चालक को धोखे में रख इन दोनों द्वारा अपने बैग एवं कपड़ों में यह हथियार छिपाकर लिप्त ली थी। निम्बाड़ा बाईपास हाईवे रोड पर जब पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी तो एक ट्रक को रुकवाए जाने पर जब ट्रक की तलाशी ली तो इसमें सवार पंजाब के अवतार सिंह एवं जसवीर ठाकुर की तलाशी ली तो उनके कब्जे से यह हथियार मिले गए। इस पर पुलिस ने हथियार जब्त करने के साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक चालक ने बताया कि उसे जानकारी नहीं थी कि यह हथियार लेकर। चित्तौड़गढ़ जिले की सारास पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार एक दंपति से 1.5 किलो अवैध अफीम जब्त कर ली। दोनों को गिरफ्तार कर उनसे पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले की सारास थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दंपति को 1 किलो 550 अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह दंपति मध्य प्रदेश के नीमच जिले के निवासी बताए जाते हैं, जिसका नाम बूरा बंजारा और प्रेम बंजारा है। दोनों ही मध्य प्रदेश के नीमच जिले के निवासी हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के बाजुसुड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के सड़क हादसे में डूंगरपुर जिले के एक सरपंच की मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के सदस्य घायल हो गए, जिन्हें बाद में उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। यह सभी एक कार में सवार होकर जयपुर से जब डूंगरपुर लौटे थे तभी यह हादसा हो गया। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अब गर्मी अपना तेज असर दिखाने लगी है। दिन में सन्नाटे की स्थिति गली मोहल्लों में रहने लगी है। बेजुबान पक्षी एवं जानवर परेशान होने लगे हैं। इन्हीं बेजुबान पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के साथ ही जिला प्राधिकरण सचिव की ओर से परिंदे बांधे गए ताकि बेजुबान पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। चित्तौड़गढ़ में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए परिंदे बांधने के काम में भी तेजी आ गई है। न्यायालय परिसर में गुरुवार को जिला प्राधिकरण के सचिव सुनील गोयल द्वारा एवं कई अधिवक्ताओं द्वारा बेजुबान पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे बांधे गए एवं परिंदों का वितरण भी महावीर इंटरनेशनल द्वारा किया गया। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल के कई पदाधिकारी एवं कई अधिवक्ता भी मौजूद थे। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को प्रातः 11 बजे भिलवाड़ा बाईपास मार्ग पर स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में खुली जन सुनवाई करेंगे। इस जन सुनवाई के लिए लगभग 40 लोगों ने अपना पंजीयन करवाया है, लेकिन जो लोग अब तक अपना पंजीयन किसी कारण से नहीं करवा सके वह ऑडिटोरियम में पहुंचकर अपनी बात रख सकेंगे। देखना यह है कि यह जो जन सुनवाई हो रही है कितनी अधिक सार्थक साबित होती है, जिसको लेकर अधिकारी रात तक तैयारियों में लगे रहे। चित्तौड़गढ़ में जिस तरह निजी शिक्षण संस्थाओं की लूट मार मची हुई है और उनके द्वारा दुकानदारी चलाई जा रही है, चुनिंदा दुकानों से ही स्कूल की ड्रेस किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, कमीशन का खेल चल रहा है, उसको लेकर शिक्षा मंत्री कोई लगाम कसेंगे या नहीं, ये तो जन सुनवाई के बाद ही पता चल सकेगा। शिक्षा पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 18 अप्रैल शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में जन सुनवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री इस दौरान इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाली खुली पंचायत कार्यक्रम में भाग लेंगे। इससे पूर्व वह घुमंतु जातियों के परिवार के साथ भी
संवाद कार्यक्रम स्थापित करेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। इस जन सुनवाई में शिक्षा, पंचायती राज और संस्कृति शिक्षा विभाग से जुड़ी जन समस्याओं पर जन सुनवाई की जाएगी। आमजन, शिक्षकगण, पंचायत प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी इस कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे और अपनी समस्याएं रख सकेंगे। इस जन सुनवाई के लिए कई जनों ने अपना पंजीयन करवाया है, लेकिन जो पंजीयन नहीं करवा सके वह भी जन सुनवाई के दौरान मौजूद रहकर अपनी बात कह सकेंगे, जिसको लेकर गुरुवार रात्रि तक ऑडिटोरियम में तैयारी की जाती रही, जहाँ की एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। और इस जन सुनवाई से पूर्व शिक्षा विभाग गुरुवार को अलर्ट मोड पर भी दिखाई दिया और गलत प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने वाली एक महिला शिक्षिका के खिलाफ पुलिस थाना में मामला भी दर्ज कराया गया, जबकि इस शिक्षिका के खिलाफ गत कई दिनों से शिकायत की जा रही थी। लगातार शिक्षा विभाग का अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा था, लेकिन उनके द्वारा मामला दबाया जा रहा था और आखिरकार जब उन्हें लगा कि इस जन सुनवाई के दौरान भी यह मामला प्रमुखता के साथ उठाया जा सकता है, तो उक्त शिक्षिका के खिलाफ पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवा दिया गया। चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल चिकित्सालय में चिकित्सकों की कथित लापरवाही के चलते गत दिनों 3 महिलाओं के ऐसे केस बिगड़े कि हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक प्रसूता की तो मौत हो गई एवं इस हंगामे के कारण चिकित्सकों में इतनी अधिक खलबली एवं हड़कंप मचा हुआ है कि गरीब परिवार की एक महिला को डिलीवरी के लिए बुधवार रात्रि को भर्ती किया जाता है, जिसकी सामान्य डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन भर्ती किए जाने के बाद अचानक एक महिला डॉक्टर द्वारा यह कहा जाता है कि इसको उदयपुर रेफर करना पड़ेगा, जिसके कारण महिला एवं उसके परिजन के हाथ पैर फूल गए और बाद में एम्बुलेंस से उसे उदयपुर रवाना कर दिया। लेकिन बीच रास्ते में प्रसव पीड़ा होने पर महिला ने स्वस्थ शिशु को जन्म दे दिया। अब सवाल यह उठा है कि जब एम्बुलेंस में यह डिलीवरी संभव हो सकती थी, तो आखिरकार चिकित्सालय में क्यों नहीं हुई और आखिरकार महिला डॉक्टर द्वारा रेफर किए जाने की बात क्यों कही गई, इसको लेकर कई सवाल निशान लगाए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय में आए दिन कोई न कोई घटना कई तरह के सवालिया निशान लगा रही है, जहां नियुक्त महिला चिकित्सकों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और कई तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करना तो दूर बल्कि उन्हें नोटिस तक नहीं दिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय में बुधवार सायं चित्तौड़गढ़ के समीप आछोड़ा निवासी सावरी बाई कंजर को प्रसव पीड़ा होने पर भर्ती करवाया गया, लेकिन रात्रि को चिकित्सकों ने बताया कि महिला में खून की कमी है और उसे उदयपुर रेफर कर दिया। अचानक रेफर के इस निर्णय से परिजन परेशान हो गए, क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति नहीं कि वह उदयपुर डिलीवरी के लिए महिला को ले जा सके। लेकिन यहाँ से रेफर किए जाने के बाद देर रात्रि को 108 एम्बुलेंस सेवा में जब महिला को प्रसव पीड़ा होने लगा, तो एम्बुलेंस में सवार स्टाफ ने वाहन को बीच में ही रोक दिया और सुरक्षित स्थान पर महिला की डिलीवरी कराई गई, जहां महिला ने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद मां और बच्चे को दोनों को सुरक्षित रूप से उदयपुर के चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा एम्बुलेंस में बिना किसी परेशानी के सामान्य डिलीवरी करवा दी, तो आखिरकार चिकित्सालय में मौजूद डॉक्टरों द्वारा प्रसव से 1 घंटे पहले महिला को गंभीर बताकर उदयपुर रेफर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या गत दिनों जो घटनाक्रम हुए उसके कारण महिला चिकित्सकों ने क्या महिला चिकित्सकों के मुकाबले एम्बुलेंस में जो स्टाफ मौजूद था वह इतना प्रशिक्षित था कि उसके द्वारा इस तरह सामान्य डिलीवरी करवा दी गई? इस तरह के एक नहीं बल्कि कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार उदयपुर को
उदयपुर इस महिला को रेफर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या डिलीवरी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण नर्सिंग स्टाफ आदि को अन्य लोगों की तरह इनाम देने की स्थिति में यह परिवार नहीं था? कारण चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन चिकित्सकों की संवेदनहीनता अवश्य उभर कर सामने आई, जिसके कारण परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ी। महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय में अध्यापक के पद पर रहे डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, जिन्होंने की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत कई बार सम्मानित कार्य किया, उन्हें इस महाविद्यालय की एक छात्रा को जयपुर में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी रहे डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता को वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय सेवा योजना सह शिक्षा महाविद्यालय श्रेणी में श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी का राज्य स्तरीय पुरस्कार जयपुर में दिया गया। इसी तरह इस महाविद्यालय की एक छात्रा कृष्णा कुमारी वैष्णव को भी राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। गत दिनों नागौर में आयोजित एक पशु मेले से बड़ी संख्या में ट्रकों को गो वंशों को यहां से विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए जब मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था, तो उन्हें मध्य प्रदेश की सीमा पर रोक दिया गया, जिसको लेकर अभी तक भी कई सवाल लगाए जा रहे हैं। गो सेवकों द्वारा हंगामा खड़ा किया हुआ है कि आखिरकार पुलिस की एस्कॉर्टिंग क्यों की गई? क्या यह बुच्चर खाने के लिए ले जा रहे थे या अन्य कोई कारण थे, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को गो सेवकों द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। इसी तरह शुक्रवार को भी कई गो सेवकों द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। कई गौ सेवकों को अब तक इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है कि गत दिनों नागौर में आयोजित एक पशु मेले से 50 से अधिक ट्रकों में जो गोवंश भरकर ले जाए जा रहे थे और राजस्थान सरकार के गृह विभाग के आदेशानुसार पुलिस संरक्षण में इन ट्रकों को ले जाया जा रहा था और बाद में मध्य प्रदेश की सीमा पर रोक दिया गया और डूंगरपुर जिले की विभिन्न गौशाला में इन गोवंश को सुपुर्द कर दिया। तो आखिरकार इसके कारण क्या रहे, जिसको लेकर आज ज्ञापन दिया गया एवं शुक्रवार को भी ज्ञापन दिया जाएगा। ईडी द्वारा इन दिनों चाहे राजस्थान में हो चाहे दिल्ली में हो, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ छापेमारी की जा रही है और ईडी द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन किया गया। चित्तौड़गढ़ में भी दुर्ग मार्ग स्थित आयकर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया, लेकिन कांग्रेस द्वारा किया गया यह प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ। मकान नहीं था और वो निवास स्थान का पता दिया। जो परिवार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ कांग्रेस जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में दुर्ग मार्ग स्थित आयकर विभाग के बाहर गुरुवार को धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति नहीं के बराबर रही एवं जिले से कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हो सका, जिसके कारण यह धरना एवं प्रदर्शन फ्लॉप शो साबित हुआ। इस धरने में जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, जिला प्रभारी एवं डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा, पूर्व राज्य मंत्री सुदर्शन सिंह जाड़ावत के अलावा जिले से कोई भी पूर्व विधायक आदि शामिल नहीं हुए। कार्यकर्ताओं की संख्या भी काफी कम थी एवं चित्तौड़गढ़ के ही कुछ कार्यकर्ता इस धरने में शामिल हुए। 10 घंटे तक बिठाया गया सोनिया जी से। देश के गृह मंत्री अमित शाह यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब कुछ और दाएं हाथ माने जाने वाले अमित शाह ने गुरुवार को नीमच में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया एवं वह सड़क मार्ग से डबोक हवाई अड्डे से बुधवार रात्रि को ही नीमच में पहुंच गए थे। लेकिन निम्बाड़ा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपाणी को जब इस आशय की जानकारी मिली
कि केंद्रीय गृह मंत्री सड़क मार्ग से निम्बाड़ा के समीप से होते हुए नीमच के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल उनसे संपर्क किया और यह जानकारी दी कि क्षेत्र के कार्यकर्ता आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। और उसके बाद गृह मंत्री तक यह संदेश पहुंचता है और वह बीच मार्ग में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां की कृपलानी के साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री गुरुवार को जब नीमच में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात पुनः उदयपुर के लिए रवाना हुए, तो उस दौरान भी निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी मौजूद थे। निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी जिले के प्रमुख भाजपा नेताओं में से एक है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह का उनका राजनीतिक कद बढ़ता जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तरह मुलाकात करना, उन्हें बीच में रोकना किसी के लिए भी आसान नहीं हो पाता है। लेकिन कृपलानी ने आखिरकार दिखा दिया कि उनकी राजनीतिक पहुंच दिल्ली तक भी है और इसी कारण कृपलानी के कहने पर अमित शाह बुधवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ के समीप यानी कि निम्बाड़ा के पास स्वागत के लिए कुछ देर रुके। हालांकि नीमच में गुरुवार को उनका कई घंटों तक का कार्यक्रम था, लेकिन 5 मिनट के इस स्वागत के कार्यक्रम ने कृपलानी ने यह बता दिया कि वह किस वजूद के नेता हैं। और अब यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेवाड़ में गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद जिस तरह मेवाड़ में एक बड़े भाजपा नेता की कमी महसूस हो रही थी, वह कमी अब श्रीचंद कृपलानी पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भविष्य में जब कभी राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उस समय श्रीचंद कृपलानी का कैबिनेट मंत्री बनना पूरी तरह से तय है। और सभी कार्यकर्ता जनता भी इस बात का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है कि आखिरकार अब कृपलानी को ताज कब मिलेगा, मंत्री पद कब मिलेगा और कौन से मंत्री वह बन पाएंगे। लेकिन इस स्वागत ने कृपलानी ने काफ़ी कुछ साबित कर दिया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दिए, नमस्कार।